हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास सेवन्थ से हमारा चैप्टर सेवन्थ है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एडवर्टाइजमेंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमने एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट में ब्रांड जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में, ब्रांड कैसे एक एथिकल ब्रांड होना चाहिए, मतलब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी पर्सनल वैल्यूज़ है, जो हमारी पर्सनल फीलिंग है, वो बिल्कुल भी टारगेट नहीं होनी चाहिए। तो एक ऐसे ब्रांड के बारे में हमने देखा कि कैसे अगर कंपनी कोई अपने प्रोडक्ट का नेम सेटअप करना चाहती है, कोई ब्रांड बनाना चाहती है, तो उसको सोशल वैल्यूज़, लोगों के बारे में, उनकी फीलिंग, उनके इमोशन को भी ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड को और उसकी क्वालिटी को बताना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट में हम देख रहे हैं कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को आज प्रेजेंट में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है ब्रांड जो एडवर्टाइजमेंट है वो, क्योंकि अगर हमें लोगों को बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, ताकि लोगों को पता चले हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, और वो हमारी सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक साथ बताएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एडवर्टाइजमेंट करें। एडवर्टाइजमेंट रेडियो पर भी हो सकती है, टीवी पर भी हो सकती है, न्यूज़पेपर में भी हो सकती है। तो ऐसे करके हमने एडवर्टाइजिंग के बारे में और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो ब्रांड्स होते हैं उनके बारे में भी देखा। तो अभी हमारे पास इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमारा मेन पार्ट आता है जो हम अपनी इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे, वो है एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी और सोशल एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी के बारे में हम देखते हैं। देयर आर वेरियस वे इन विच एडवर्टाइजिंग लिंक टू इशू ऑफ द इक्वलिटी इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसकी सबसे मेन बात ये होती है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जितने भी लोग, जितने भी सिटीजन वहाँ पर रहते हैं, उनके सभी के साथ इक्वल बिहेव होता है, सभी को इक्वल ही रखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए और दूसरे को कम इम्पोर्टेंस दी जाए। तो इक्वलिटी की जो बात है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट या मोस्टली जो कंट्री के लोग होंगे वो इस बात पर फोकस करेंगे कि अगर उनके साथ इक्वल बिहेव हो रहा है तो वो दूसरे लोगों के साथ भी इक्वल बिहेव करे, सोसाइटी में, कंट्री में इक्वलिटी की कंडीशन बना कर रखें। और एडवर्टाइजमेंट क्योंकि एक पब्लिक, पूरी पब्लिक के लिए बनाई जाती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो होती नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक साथ इंट्रोड्यूस करना प्रोडक्ट का, इसको इंक्लूड करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब उसको देखेंगे, तो जब जो भी उस एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड किया गया है, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, उसकी क्वालिटी या उसकी इन्फॉर्मेशन वो इस टाइप में होनी चाहिए कि ऐसा लगे उस एडवर्टाइजमेंट को देख के कि उसमें, उससे सभी लोगों को इक्वल इफेक्ट हो रहा है, किसी को कोई नेगेटिव इफेक्ट उस एडवर्टाइजमेंट से नहीं हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी इश्यूज़ हमें डेमोक्रेटिक सोसाइटी में देखने को मिलते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसी बातों को इंक्लूड कर दिया जाता है जो सोसाइटी के लिए सही नहीं होती। तो ऐसे इश्यूज़ को जहाँ तक हो सके एक एडवर्टाइजिंग से, एक एडवर्टाइजमेंट से अलग रखना चाहिए। एडवर्टाइजिंग ए प्रोडक्ट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल एक प्रोडक्ट की तरह होती है जिस पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। यूजुअली करोड़ ऑफ रुपीज़ आर स्पेंड एडवर्टाइजिंग ए ब्रांड, और यहाँ तक कि करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए जाते हैं ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट, हमारी सर्विस के बारे में जान सके और उसको खरीदने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा रुपए, करोड़ों रुपए इस चीज़ पर खर्च किए जाते हैं। प्रोड्यूसिंग एंड शोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एडवर्टाइजमेंट को बनाना, उसको शो करना, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बिकॉज देयर आर सो मैनी एडवर्टाइजमेंट इन द मार्केट टूडे, कंपनीज हैव टू शो द एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड अगेन टू हैव टू इट स्टिक इन पीपल माइंड। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे काफ़ी बिस्किट होते हैं, काफ़ी बाथ सोप्स होती है, ओके। तो ऐसे करके मतलब काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, और उनको मतलब कैसे कंपनी अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने जो प्रोडक्ट है, जो भी वो बना रही है, उसके प्रोडक्ट के बारे में कैसे लोगों को बताए, कैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ ले,
तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट को बार बार लोगों को दिखाया जाता है ताकि उनके माइंड में उस प्रोडक्ट के लिए एक पॉजिटिव इमेज बन जाए। इसके लिए कंपनी क्या करती है कि बार बार उन एडवर्टाइजमेंट को दिखाती है, बार बार उन एडवर्टाइजमेंट को शो करती है, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पे उनको करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा इस पर करना पड़ता है। What that often mean is that only large company can advertised. If you own a small business, you will not have to money to show your product on TV, on national newspaper and magazine. तो आज के टाइम में अगर ऐसा देखा जाए कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो लार्ज कंपनीज है, वो ही एडवर्टाइजमेंट कर सकती है, वो ही एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा खर्चा कर सकती है। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस है, जो स्मॉल बिजनेस है, जो छोटी कंपनी है, वो इतना खर्चा नहीं कर पाती जितना लार्ज कंपनी करती है। तो आपने देखा होगा उनके पास इतना रुपया नहीं होते, रुपए मनी नहीं होते कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को बार बार टीवी पर या नेशनल न्यूज़पेपर पर या मैगजीन पर बार बार लोगों को बताए, शो करे। तो इतने रुपए उनके पास नहीं होते। लेकिन जो एक बड़ी कंपनी होती है उसके पास तो काफ़ी रुपए होते हैं, उनका टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वो बार बार एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं। So, person who sell papad, pickles, sweet and jam that they have made at home are not considered as fashionable as brand products. तो जो पर्सन मतलब जो पापड़ बेचते हैं, जो पिकल्स बेचते हैं, स्वीट्स बेचते हैं, जैम्स जिन्होंने बनाया है, अगर वो उसको सेल करना चाहते हैं, उसको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बड़े लेवल पर, लार्ज लेवल पर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि वो खुद का मतलब एक तो वो घर पर ही रहकर काम कर रहे हैं, ऊपर से उनके पास इतना रुपए, इतनी मनी भी नहीं है कि वो बार बार अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखा के और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसलिए जो फैशनेबल ब्रांड प्रोडक्ट होते हैं वो उनसे compete नहीं कर पाते। दे ओपन हैव टू सेल दियर प्रोडक्ट इन वीकली मार्केट एंड नेबरहुड शॉप दैट दे विल रीड अबाउट इन द फॉलोइंग यूनिट। मोस्टली उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को या तो वीकली मार्केट में बेचते हैं, या जो आसपास की दुकानें होती हैं उनको बता देते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और हम इसको बेचना चाहते हैं। ओके, इट ऑल्सो मेक अस बिलीव दैट थिंग दैट आर पैक्ड एंड हैव ए ब्रांड नेम आर फार बेटर दैन थिंग दैट डू नॉट कम इन पैकेट। जो एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाई जाती है वो हमें एक और चीज़ बताती है, एक और चीज़ एक और चीज़ पर हम बिलीव करने लग जाते हैं, और वो ये है कि जो पैक्ड आइटम होते हैं, जो पैक्ड चीज़ें होती है और ब्रांड नेम के साथ आती है, वो अच्छी चीज़ें होती है, और जिनका कोई ब्रांड और वो पैक्ड नहीं है वो ख़राब होती है, वो अच्छी नहीं होती है। तो ये बिलीव भी मतलब ये भी हम उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार, क्योंकि लार्ज कंपनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में हम अच्छी बातें बताएंगी, और मतलब जैसे मान लो कि उसका कोई प्रोडक्ट है वो पैक्ड है और दूसरा एक अनपैक्ड है, तो वो पैक्ड जो प्रोडक्ट है उसकी अच्छी बातें बताएंगी, ये बताएंगी ये कि ये बेटर क्वालिटी का है। तो इसकी वजह से जो अनपैक्ड प्रोडक्ट होते हैं उनकी इमेज खराब हो जाती है। We forget that the equality of a product has little to do with the packing that it come in, और ओनली कि बस जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो पैकिंग में है या पैकिंग में नहीं है। लेकिन लोग तो यही मानना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर पैक्ड प्रोडक्ट है तो वो अच्छा होगा, अगर अनपैक्ड है, पैकिंग में नहीं है, तो वो बेटर क्वालिटी का नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव इमेज लोगों के दिमाग में बन जाती है। दिस शिफ्ट टू पैक्ड प्रोडक्ट नेगेटिवली इफेक्ट द सेल ऑफ सेवरल स्मॉल बिजनेस, फोर्सिंग पीपल आउट ऑफ दियर लाइवलीहुड। इसकी वजह से क्या होता है कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो पैक्ड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा खरीदे जाए, क्योंकि उनके दिमाग में एक नेगेटिव इफेक्ट जा चुका है कि जो अनपैक्ड सामान होता है वो बेटर क्वालिटी का नहीं होता। इसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, जो पैकिंग के सामान नहीं बेचते हैं, पैकिंग के आइटम नहीं बेचते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाता है और वो अपनी लाइवलीहुड से अलग हो जाते हैं। मतलब एक वो जो जीवन यापन चाहते हैं, एक तो उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया होगा, लोन लिए होंगे, रुपए उस पर खर्च किए होंगे, और ऊपर से उनका प्रोडक्ट बिक भी नहीं रहा है, तो उसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी।
In a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a certain lack of respect for the poor. और डेमोक्रेसी में जहाँ पर मतलब ये होता है कि सभी लोग इक्वल है, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, लेकिन हमेशा एडवर्टाइजमेंट में एक रिच पर्सन को ही प्रमोट किया जाता है, एक पुअर पर्सन की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं की जाती. They are not to face we must often see in advertisement, and so we tend to dismiss their life as worthless. और इसी की वजह से हम जो रियलिटी बात है, जो रियल है, उसकी तरफ फोकस नहीं कर पाते. ओनली एडवर्टाइजमेंट जो हमें बताती है हम उसी पर ही फोकस करते हैं, और उसकी वजह से हम जो दूसरे वर्थलेस लोग हैं, मतलब जो जिनको एक्चुअल में ज़रूरत होती है, उनको ये होता है कि अगर उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो वो अपनी लाइफ स्पेंड भी नहीं कर पाएंगे, उनके पास उनके खुद के खर्चे कंप्लीट करने के रुपए भी नहीं होंगे. तो ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के लिए एक नेगेटिव अफेक्ट लोगों के दिमाग में बना देती है. एडवर्टाइजिंग बिकॉज इट अपील टू पर्सनल इमोशन. एडवर्टाइजमेंट ओनली जो पर्सनल इमोशन है ऑल्सो टेंड टू मेक पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन ब्रांड फील बैड. तो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होती है, वही बार बार दिखाई जाती है, और जब लोग उसको ख़रीद नहीं पाते, उनके पास इतने रुपए नहीं है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ख़रीद सके, तो उनको थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि बार बार उनको वो चीज़ें दिखाई जा रही है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनको ये शो कराया जा रहा है कि वो पुअर है और वो उस ब्रांडेड प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते. इसके लिए वो बुरा फील भी करते हैं. दे फील दैट दे आर अनेबल टू गिव दियर लव लाउड वंस द बेस्ट केयर दैट ब्रांडेड प्रोडक्ट अपीयर टू ऑफर. और वो ये सोचने लग जाते हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट अगर हम लेके आएंगे, उनको यूज़ करेंगे, तो हमारी फैमिली, हमारे जो चिल्ड्रंस होंगे वो ये सोचेंगे कि वो हमारे जो पेरेंट्स है वो हमसे प्यार करते हैं. लेकिन अगर वो नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे, चिल्ड्रंस, फैमिली मेम्बर अगर ये जिद करे कि उन्हें ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन बार बार एडवर्टाइजमेंट को देख के वो ये बोलते हैं कि हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन पेरेंट्स के पास इतने रुपए नहीं है, उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट लाकर दे सके, तो इसकी वजह से उन्हें इस बात पर गलत फील भी होता है, बैड फील भी होता है कि वो अपने बच्चों की, अपनी फैमिली मेम्बर्स की विशेज़ को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं. तो ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट जो पुअर पर्सन है, जिनकी इनकम लेवल कम है, तो उनके लिए एक नेगेटिव इफ़ेक्ट बना देती है कि बार बार एक चीज़ की एडवर्टाइजमेंट दिखा के, ब्रांडेड प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखा के उनको बुरा फील कराया जाता है. एडवर्टाइजमेंट बाय फोकसिंग ऑन द लाइव ऑफ द रिच एंड फेमस हेल्प अस फॉरगेट अबाउट इश्यूज ऑफ पोवर्टी. और एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो हमेशा रिच और जो फेमस पर्सन होते हैं उन्हीं पर ही फोकस करती है. पुअर्टी या जो पुअर पर्सन है, या जो डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होता है, उनकी डिग्निटी के साथ होता है, इन सबको वो बिल्कुल अलग कर देती है, इनके ऊपर फोकस नहीं करती. ऑल ऑफ विच आर सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ इक्वेलिटी इन द डेमोक्रेसी. और ये इक्वेलिटी जो एक डेमोक्रेसी में होनी चाहिए उसके बिल्कुल अपोजिट है. More than just selling us product, advertisement tell us how we should live our life, what we should aspire and dream for how we should express our love, what is mean to be smart, success and beautiful. तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, तो वो हमेशा हमें यही बताती है कि हमारे ड्रीम्स क्या है और हम एक्चुअल में क्या है. हम किससे प्यार, अगर हम किसी को चाहते हैं, अगर हम हमारी फैमिली मेम्बर्स, चिल्ड्रंस हैं, उनको अच्छे से रखना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने चाहिए. ठीक है, तो इस टाइप की कुछ बातें हमारे दिमाग में जो बायर होते हैं उनके दिमाग में आती है, और ये सब एक नेगेटिव इफ़ेक्ट बना देती है कि हमेशा एडवर्टाइजमेंट में रिच पर्सन को ही फोकस किया जाता है, पुअर पर्सन को उसमें फोकस क्यों नहीं किया जा रहा है. एट सिटीजन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर फॉर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस दैट एडवर्टाइजिंग हैज़ ऑन आवर लाइफ.
और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के सिटीजन होने के नाते ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि एडवर्टाइजमेंट में जो बातें दिखाई जा रही है हम जल्दी ही उनसे इन्फ्लुएंस ना हो, जल्दी ही उनसे अट्रैक्ट ना हो, हर चीज़ को अच्छे से देखने समझने के बाद ही उसकी तरफ फोकस करें। बाय क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू वी कैन मेक बेटर डिसीजन अबाउट वेदर वी विश टू बाय ए प्रोडक्ट और नॉट। पहले हम एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देखें, उसको समझें और उसके बाद ही डिसीजन ले कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखा। इसी चैप्टर में हमारा एक मेन टॉपिक और आता है जो है सोशल एडवर्टाइजिंग का। तो सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द स्टेट और प्राइवेट एजेंसी दैट हैव ए लार्ज मैसेज फॉर सोसाइटी। तो जो सोशल एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें क्या होता है कि ये या तो स्टेट या जो प्राइवेट एजेंसी है वो बनाती है। और क्यों बनवाती है इन एडवर्टाइजमेंट को? ताकि सोसाइटी को एक लार्ज सोसाइटी को एक साथ मैसेज दिया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि एक तो होते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनको हम बनाते ही इसलिए ताकि हमें इनसे प्रॉफिट हो सके। ओके, इनकी एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और हमारी ये सर्विस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो तो आ जाएगी हमारी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 2 टाइप की होती है, एक तो होता है कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट और दूसरी आती है हमारे पास सोशल एडवर्टाइजमेंट। ओके, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होती है, जो प्रॉफिट के लिए बनाई गई है, तो उनकी अगर एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं तो वो आएगा हमारा कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में। और सोशल एडवर्टाइजमेंट में क्या आएगा? जो ओनली सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए कुछ अच्छे, मतलब इसमें ये नहीं होता कि जो सोशल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है उसको कोई बेनिफिट होने वाला है, उसको बेनिफिट नहीं होगा बल्कि पूरी सोसाइटी को बेनिफिट होगा। जैसे सेव वाटर, आपने देखा होगा सेव वाटर की एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें पानी बचाने के बारे में फोकस किया जाता है। तो अगर सेव वाटर की एडवर्टाइजमेंट है और कोई कंपनी सेव वाटर की एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उसको क्या बेनिफिट होगा? उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर, क्योंकि वो अपनी एक अच्छी इमेज बनाना चाहती है लोगों के दिमाग में, इसलिए वो सेव वाटर मतलब पानी बचाओ के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बना सकती है। और इससे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होने, मतलब वो अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बना रही कि मुझे प्रॉफिट होगा इसलिए मैं ये एडवर्टाइजमेंट बनाऊं, नहीं। तो जो सेव वाटर है, जैसे सेव गर्ल होती है, सेव अर्थ होते हैं, ठीक है, इस टाइप में करके जो सोशल एडवर्टाइजर मतलब सोसाइटी को अवेयर करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है वो सोशल एडवर्टाइजमेंट होती हैं। और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वो होती है जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया जाता है? प्रॉफिट पर, मतलब हमारा प्रोडक्ट बिके, हमारी सर्विस बिके और उससे हमें प्रॉफिट हो, वो तो हो गई कमर्शियल, मतलब ओनली ऑन फोकस है प्रॉफिट पर। लेकिन जब फोकस हम करते हैं कुछ सोशल नॉर्म पर, सोसाइटी पर फोकस करते हैं, तो वो होती है हमारी सोशल एडवर्टाइजिंग। जैसे सेव अर्थ, सेव वाटर, सेव गर्ल चाइल्ड, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसे करके स्वच्छ भारत अभियान। तो ऐसे करके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट है जो ओनली ऑन सोसाइटी के लिए बनाई जाती है, सोसाइटी को अवेयर करने के लिए बनाई जाती है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट को, एडवर्टाइजमेंट के पार्ट्स को और उससे रिलेटेड कुछ मेन बातों को अपने इस चैप्टर में इंक्लूड किया है। तो आई होप जो भी टॉपिक हमने इसमें कवर किया है वो आपको समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को आप दोबारा से अपनी बुक से पढ़ोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।